हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तैयारी कैसी चल रही है आप सभी की, कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। आज हम आपको अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 को कंप्लीट सॉल्व करवाएंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी 13 फरवरी गणित के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न पत्र है बच्चों। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। साथ ही अगर आप गणित की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं बच्चों, तो डेली हम लाइव क्लास करवाते हैं शाम को 8 बजे। डेली लाइव क्लास होती है बच्चों हमारी इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 8 बजे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो आज से ही आप ज्वाइन करें शाम को 8 बजे लाइव क्लास। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 की सेट ए। यहाँ पर बच्चों मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, जो कि 75 नंबर का होगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निर्देश आपको ध्यान से पढ़ लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सही विकल्प चुनिएगा। सही विकल्प में पूछा संख्या 5 10 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जो दोनों में सबसे बड़ी कॉमन संख्या होती है। जिसका एचसीएफ आपसे पूछ रहा है, दोनों में जो सबसे बड़ी कॉमन संख्या होगी वही आपका एचसीएफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए अब शून्यकों का योग आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा, तो उसका मान होता है माइनस का वी अपॉन ए, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूछ रहा है आपसे, रैखिक समीकरण योग में a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोई हल नहीं होने की शर्त। देखिए 3 कंडीशन मैंने आपको बताई हैं। जब कोई हल नहीं होता है उसके लिए आपकी वी वाली कंडीशन करेक्ट हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 1 -1 -3 -5 में सारवंतर क्या है। देखिए सारवंतर निकालने के लिए बच्चों दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। सारवंतर डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस का a1। तो यहाँ पर a2 का मान -1 है और a1 का मान है 1, तो रखेंगे भाई -1 माइनस कितना है 1, तो -1 और -1 जोड़ के हो जाएगा -2। आंसर क्या आ जाएगा भाई आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। ये जो स्टेटमेंट है भाई, ये आपकी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का है, जिसको थेरेस प्रमेय भी हम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है, बिंदुओं 1 -2 और -3 4 के को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं भैया आपके x1 प्लस x2 बटे में 2। एक मिनट यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए x1 का मान है 1, x2 का मान है -3, y1 का मान है -2 और y2 का मान है 4। तो जब इस 1 में -3 को जोड़ोगे तो -2 आएगा, -2 बटे 2 हो जाएगा कॉमा, फिर y1 प्लस y2, y1 का मान भाई कितना है -2 है और y2 का मान कितना है +2 है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है, सॉरी गड़बड़ हो गया, y2 का मान 4 है। तो -2 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो भाई प्लस का 2 आएगा, अपॉन में आएगा 2, तो 2 से 2 कटेगा 1 बार, 2 से 2 कटेगा -1 बार। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -1, 1। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपसे पूछे गए थे भाई खालिस्तान भरिए। तो यहाँ पे देखिए खालिस्तान में आपको क्या भरना था कि ₹3/2 एक संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। पी एक्स एक द्विघात बहुपद है। यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद है तो पी एक्स बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, द्विघात समीकरण कहते हैं। किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विभक्त का मान 0 होता है। समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d का 10वां पद ए प्लस 9d होगा बच्चों। कितना होता है, ए प्लस 9d। ठीक है, अगला आपसे पूछ रहा है, वे सभी आकृतियां जो आकार समान होते हैं परंतु माप समान नहीं होते क्या कहलाती हैं, समरूप कहलाती हैं। क्या, समरूप। ठीक, अगला आपसे पूछ रहा है, बिंदु 0,4 अक्ष पर स्थित है। देखिए ये आपका वाई अक्ष पर होगा, क्योंकि इसमें भुज का मान 0 है तो ये कहाँ होगा, वाई अक्ष पर। ठीक है, ये आपके खालिस्तान यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सत्य असत्य आपसे पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है, सत्य असत्य। देखिएगा, यदि ए बी सी ए पी में है तो बी बराबर ए प्लस बी, ये आपका राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, ये भी सही है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर गोलिक त्रिज्या, ये गलत है भाई, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा तीसरा वाला असत्य है। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये राइट है। यदि किसी घटना की प्रायिकता पी है तो पी का मान 0 और 1 के बीच में होता है, बिल्कुल करेक्ट है।
क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ अवनमन कोण बनाती है, ये गलत है भाई। अवनमन नहीं बनाती, उन्नयन बनाती है बच्चों। कौन सा बनाती है? उन्नयन कोण बनाती है। ठीक है, ये आपके हो गए सत्य और असत्य। इसके बाद आपसे सही जोड़ियां मिलाने को बोलेगा भाई। तो यहाँ पर आप देखिए सभी सही जोड़ियों का सही उत्तर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इसका मान हो जाता है भाई टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है बच्चों 2 पाई आर। मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं 0 0। इस प्रकार से आपको जोड़ियां मिलानी है, लेकिन आपको जोड़ियां इस तरीके से पेपर में नहीं मिलानी, आपको नंबर डालने या फिर सही जोड़ी के सामने सही जोड़ी लिखना है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो ये भाई गलत है। ठीक है, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते। अगला देखिए, एक 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? इसका आंसर जाएगा भाई 30 डिग्री। ठीक है, कितना? 30 डिग्री। द्विघात समीकरण के विभक्त कर का सूत्र लिखना है आपको। तो डी बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस का 4ac, वी स्क्वायर माइनस का 4ac। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? तो भाई 2 बिंदुओं पर। ठीक है, ये वृत्त है, एक छेदक रेखा खींचो तो एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। शंकु के आयतन का सूत्र होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य क्या होगा? इसके लिए आप क्या करेंगे भाई? इसका राइट आंसर वैसे 4 होगा, लेकिन सभी को जोड़ दो आप। 3 और 3 4, 6 10 और 10 20। 20 में टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। 5 का दे दो भाग, कितना आएगा? 4। 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्लियर हो बच्चों? तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था पूरे के पूरे प्रश्न पत्र सेट ए का। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे ये वाले क्वेश्चन, तो इन सारे क्वेश्चन को मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी क्लास 10th मैथ की संपूर्ण वीडियो की प्लेलिस्ट। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप इन सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं आप सभी से शाम को ठीक 8 बजे लाइव क्लास में। सभी बच्चे बिल्कुल तैयार रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों के साथ शेयर भी करें अगर आपको हेल्प मिल रही है तो। ठीक है जी, ओके, गुड बाय।